फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो कल मैंने पिद्दी के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बनाया था और उसमें आप सबके मिक्स्ड कमेंट्स थे, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैं ज़्यादा उनके व्लॉग फॉलो नहीं करती, ज़्यादा क्या इनफैक्ट मैं उनके व्लॉग फॉलो करती ही नहीं। बट क्योंकि कुछ सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी तो इसीलिए मैंने रिएक्शन दिया था। और कुछ सब्सक्राइबर्स ने आके मुझे कल कमेंट सेक्शन में बहुत सारी ऐसी बातें बताई, जिनके रिप्लाई में मैंने यही बोला कि मैं डेफिनेटली इन पॉइंट्स को भी अपनी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो में कवर ज़रूर करूँगी, क्योंकि सिंपैथी की भी एक लिमिट होती है और सिंपैथी उस पर दिखाई जाती है जो वाकई में इंसान सिंपैथी के लायक हो। बट क्योंकि क्रिंज कंटेंट तो इनका एक टैगलाइन हो गई, जिसे जाना ही इसीलिए जाता हो कि वो क्रिंज कंटेंट की पूरी राजकुमारी है या रानी है, लेकिन उस क्रिंज कंटेंट में इतना क्रिंज ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब पहले मुझे लगा था कि कम्युनिटी में इन्होंने सिर्फ वो पर्टिकुलर गंदी सी चीज़ दिखा दी है, लेकिन मैंने जब आज देखा तो व्लॉग में तक इन्होंने वो चीज़ दिखा दी। अब मुझे ये नहीं पता कि कंटेंट के लिए कोई यहाँ तक गिर सकता है और कंटेंट के लिए कोई इतना क्रिंजपना अपनी लाइफ में कर सकता है कि वो कुछ ऐसी चीज़ें दिखा रहा है जो शायद दिखाने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। मतलब लाइफ में कुछ भी गंदा हो जाए, जिस इंसान के लिए एक कीड़ा तक कंटेंट है, जिस इंसान के लिए मरे हुए चूहे तक कंटेंट है, मतलब यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन अब उस इंसान ने मतलब प्रोटेक्शन तक दिखा रहा है। तो आप खुद सोचिए कि वो कंटेंट का कितना कितना भूखा है। उसके अलावा मैं डेफिनेटली आज इनकी पेरेंटिंग पे ज़रूर बात करना चाहती हूँ। ये अपने कई बार ये किसी शो में भी गई है या कई बार अपनी वीडियो के ज़रिए ये आए दिन ये बोलती रहती हैं कि मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने मेहनत से ये कमाया है, मैंने मेहनत से 2-2 फ्लैट लिए हैं। मेहनत से आप कमा रही हो, मेहनत से आप इन्वेस्ट भी कर रही हो, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का आपका क्या फ़ायदा कि आपकी लाइफस्टाइल एकदम ज़ीरो है। सबसे पहले हम ईश्वर से मांगते हैं एक हेल्दी शरीर। अब वो हेल्दी शरीर हमारा कैसे होता है? हेल्दी खाने से होता है। इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट, 1 से 2 फ्लैट, कल 2 से 4 भी बना लोगे, ज़मीन लेके मकान भी बना लोगे, लेकिन उस ज़मीन और मकान पे एंजॉय करने के लिए अगर आपका शरीर ही इस हिसाब का नहीं रहेगा तो आप क्या तो उस मकान का कर लोगे, क्या उस ज़मीन का कर लोगे और क्या उस इन्वेस्टमेंट का कर लोगे। हमेशा इनकी व्लॉग को देख के मुझे बस एक चीज़ ध्यान आती है, इनका बच्चा और उस बच्चे का भविष्य। ये सोच के मैं हमेशा बहुत सीधे और साधारण शब्दों में बोलती हूँ कि करने दो जो कर रही है, बट एटलीस्ट ये उसकी रोज़ी रोटी है और इसी के माध्यम से वो अपना घर गृहस्थी को चला रही है। लेकिन इनकी घर गृहस्थी किससे शुरू होती है? इनसे शुरू होती है, इनके बच्चे से शुरू होती है, इनकी मम्मी से। पापा बहुत हार्डली साथ में रहते हैं। अब अगर ये बार बार अपने बच्चे के साथ सिंपैथी कार्ड प्ले करती हैं कि मैं अपने बच्चे को देखती हूँ, मैं अपने बच्चे को देखती हूँ, तो दुनिया में हर माँ अपने बच्चे को देखती हैं। बहुत सारी वर्किंग लेडीज़ हैं जो घर में बच्चा भी देखती हैं और अपना काम भी करती हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो काम भी करती हैं यूट्यूब पे और बच्चा भी देखती हैं। हम भी उनमें से हैं, आप भी उनमें से होंगे और ऐसे बहुत सारे लोग उनमें से होंगे जिनके एक नहीं 2-2 3-3 बच्चे भी होंगे। वो अपने बच्चे भी देखते हैं, यूट्यूब पे वीडियो भी बनाते हैं, मेहनत भी करते हैं, लेकिन उनका कंटेंट इनकी तरह कभी भी गंदा नहीं होता। ऐसा कंटेंट नहीं होता जिस कंटेंट को देखने से पहले इंसान 100 बार सोचे कि मुझे ये कंटेंट कब देखना है। अब बात करते हैं इनकी पेरेंटिंग पे। बार बार अपने बच्चे की तबीयत का हवाला देती हैं, लेकिन अपने बच्चे की तबीयत के लिए ये आखिर कर क्या रही हैं? क्या एक मेडिसिन ही किसी को ठीक करने के लिए कंप्लीट होती है? यानी कि मेडिसिन के अलावा और कोई ज़िंदगी में किसी चीज़ का रोल नहीं होता? अरे दवा भी तब आपके शरीर में लगती है जब आप उस दवा के साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हों। बच्चे को खाने के नाम पे इन्होंने कुछ भी नहीं सिखाया हुआ है। अगर अपने आप ये फ्रेश जूस निकाल के पी सकते हैं तो उस बच्चे को ये रियल जूस पिला रहे हैं। प्रिजर्वेटिव चीज़ें बच्चे को पिला रहे हैं, वो भी तब जब बच्चे की तबीयत ख़राब रहती है। उस बच्चे को इतना अनहाइजीनिक बनाया है, उसके खाने का रूटीन नहीं है। सबसे पहले एक माँ जब सुबह उठती है ना, तो ये सोच के उठती है, जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं, कि मैं अपने बच्चे को फर्स्ट मील क्या दूंगी। ठीक है, बच्चे चूज़ी होते हैं, हर बच्चा होता है चूज़ी, लेकिन उसकी चॉइस के हिसाब से हर माँ एक्सपेरिमेंट करती हैं। यूट्यूब का ज़माना है, मल्टीपल रेसिपीज़ होती हैं। बच्चों को किस किस तरीके से मॉडिफाई करके आप चीज़ें खिला सकते हो कि बच्चों के शरीर में वाइटामिन्स, न्यूट्रिशन सब कुछ बच्चों को मिले। ऐसी बहुत सारी कुकिंग रेसिपीज़ होती हैं जहाँ पे आप बच्चों को खिला सकते हो, लेकिन नहीं, बहुत ईजी होता है कि कढ़ाई भर के तेल ले लिया, 2 आलू काट दिए, काट के उन्हें फ्राई कर दिए और नाम में दे दिया कि मैं तो घर का हेल्दी खिला रही हूँ। आप डीप फ्राई चीज़ बच्चे को खिला रहे हो और उसके साथ आप उसको रियल जूस पिला रहे हो। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। इसके अलावा आए दिन चॉकलेट, टॉफ़ीज़, तो इसको आप ये बोलते हो कि मैं अपने बच्चे का
ध्यान रख रही हूँ। आई थिंक इससे आप अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख रहे हो, इनफैक्ट आप अपने बच्चे को बीमारी के और करीब भेज रहे हो, और ज़्यादा करीब आप उसको भेज रहे हो बीमारी के, उसको बीमारी से दूर नहीं ला रहे हो। बच्चे की चॉइसेस पता करो, और अगर बच्चे की चॉइसेस पता है तो उसको मिक्स करो, किन्हीं किन्हीं चीज़ों के साथ मिक्स करो। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा रियल जूस पी रहा है और मौसमी का नहीं पी रहा है, तो रियल जूस के जो एलिमेंट्स रियल जूस के अंदर होते हैं वो डालने की कोशिश करो। 2-3 फ्रूट्स को मिक्स करके उसको जूस बना के पिलाओ। बच्चा 1 दिन मना करेगा, 2 दिन मना करेगा, तीसरे दिन पिएगा। या तो उस बच्चे के मुंह में दूध की बॉटल, या उस बच्चे के पास जूस, या वो चॉकलेट टॉफ़ी में। इस तरीके से उस बच्चे की लाइफस्टाइल चल रही है। तो मेहनत ये किस चीज़ पे कर रही हैं? मेहनत ये सिर्फ प्रॉपर्टी जोड़ने पे कर रही हैं, लेकिन अगर उस मेहनत से ये कल को आलीशान घर भी खड़ा कर देंगी, तो उस आलीशान घर पे बैठने के लिए या उसे एंजॉय करने के लिए इन लोगों की तबीयत, इन लोगों की हेल्थ इस चीज़ को अलाउ करेगी? इतना छोटा सा बच्चा है, अभी से अगर उसको इतने हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो सबसे पहले तो उनकी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए थी कि आप बच्चे को एक स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो कराओ। लेकिन बच्चे को भी तब कराओगे ना जब आप खुद वो चीज़ देखोगे। जब बच्चा आप ही को वो चीज़ें खाता हुआ नहीं देखेगा तो वो कैसे वो चीज़ें खा लेगा? हर बच्चा, बोलते हैं ना, बच्चा और बंदर बिल्कुल सेम होते हैं, कॉपी बहुत करते हैं। तो बच्चा देखता है कि अच्छा पेरेंट्स ये चीज़ खा रहे हैं तो वो भी वो चीज़ खाने जाते हैं। लेकिन जब यही ये सब चीज़ें नहीं खाती तो बच्चे को क्या खिलाएंगी और क्या वो करेंगी? तो ये है इनकी पेरेंटिंग, जिस पेरेंटिंग पे ये बार बार सिंपैथी कार्ड खेलती हैं। नो डाउट कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ इनके बच्चे की शक्ल देख के इन पे तरस आ जाता है, लेकिन इनके अंदर तरस करने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब झूठ की एक सीमा होती है। अभी तक तो शुक्र मानो कि इनके ससुराल साइड से आके किसी ने भी कुछ बोला नहीं है, लेकिन पोक ये वहाँ भी कर रही हैं। पोक इन्होंने अपने साथ के यूट्यूबर्स को भी किया, फेलो यूट्यूबर्स को भी किया, जो बहुत दिन से शांत थे। देन फाइनली उन्होंने आके अपनी आवाज़ खड़ी कर दी। अब हर बात पे ससुराल 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 का ये जिक्र कर रही हैं। अब मान लो कि किसी दिन इनकी सास और इनके देवर या ससुराल वालों का ही पारा चढ़ गया और उन्होंने ही आके इन्हें एक्सपोज करना शुरू कर दिया, ये तब क्या बोलेंगी? क्योंकि एक तरीके से ये उन्हें पोक कर रही है। आज अपनी सास की आवाज़ में खुद बोल रही हैं वॉइस चेंजर लगा के। मतलब मुझे हंसी आती है इनका कंटेंट देख के, और हंसी आती है उन लोगों पे जो इनका कंटेंट देख भी लेते हैं। चलिए कुछ लोग हंसी में देख लेते होंगे, लेकिन उस कंटेंट में हंसी से ज़्यादा ना इरिटेशन है और साथ साथ पोकिंग है। और जब पोकिंग कर देंगी ना, और जब वहाँ से वापस से इनके पास आएगा, फिर हाथ जोड़ जोड़ से रिक्वेस्ट करेंगी, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। बिल्कुल सीधी सादी बन जाएंगी, बिल्कुल नन्ही काकी जैसे, कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इतनी इनोसेंट कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। तो मेहनत दुनिया में हर कोई कर रहा है। एक गरीब भी मेहनत करता है, एक मजदूर भी मेहनत करता है, हमारे घर में काम करने वाले हमारे हाउस हेल्प वो भी मेहनत करते हैं, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, आप भी मेहनत करते हो। दुनिया में हर कोई मेहनत करता है, जिसे भगवान ने इस दुनिया में भेज दिया, चाहे वो जीव है चाहे वो जंतु है, हर कोई मेहनत करता है। तो आप कोई अनोखी माँ दुनिया की नहीं है जो अपने बच्चे को पालने के लिए मेहनत कर रही हो। आप सिर्फ पैसे जोड़ जोड़ के प्रॉपर्टी, उसके अलावा आप 1% अपने बच्चे की अपब्रिंगिंग में, उसकी डाइट में, उसकी हेल्थ में, उसके लाइफस्टाइल में कुछ भी नहीं कर रही हैं। खुद को बीटेक बोलने वाला इंसान अगर अपने बच्चे को खुद से पढ़ा ना पाए, खुद को इतना एजुकेटेड बोलने वाला इंसान अगर अपने बच्चे को ठीक से बात करनी, ठीक से एटिकेट्स ना सिखा पाए, तो ऐसी शिक्षा का क्या फ़ायदा? कि आप अगर शिक्षित हो और आप अपने बच्चे को वो शिक्षा नहीं दे पा रहे हो, तो फिर आपका शिक्षित होने का कोई फ़ायदा नहीं है। बोलते हैं कि जब एक औरत पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने साथ बहुत लोगों को पढ़ाती है, जब एक माँ पढ़ती है तो वो अपने साथ बहुत लोगों को पढ़ाती है, और जब एक आदमी पढ़ता है तो वो सिर्फ अकेला पढ़ता है। वो इसीलिए बोला जाता है कि जब माँ पढ़ी लिखी होती है तो वो अपने बच्चों को पढ़ाती है, और फिर उसके बच्चे जब पढ़ते हैं तो माँ का और ऑरा, माँ का और प्राउड ऊपर होता है कि हाँ मेरे बच्चे ने आज ये अचीव कर लिया लाइफ में। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे हो, उसका स्कूल का कुछ अता पता नहीं है, उसकी स्टडीज़ का कुछ अता पता नहीं है, बच्चे के साथ प्रॉपर टाइम आप नहीं बिताते हो, जब देखो उसको इतना गंदा बनाया रहता है। इतना सुंदर बच्चा, अगर उसको प्रॉपर नहलाओगे धुलाओगे, प्रॉपर केयर करोगे, ढंग से खिलाओगे, तो किस बच्चे की हेल्थ नहीं बनती है? सिर्फ मेडिसिन के सहारे कोई भी बीमारी क्योर नहीं होती। मेडिसिन के साथ साथ आपका हेल्दी डाइट फॉलो करना ही किसी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने में मदद करता है। आए दिन अपनी माँ को कोसती रहती हैं कि इतने महीने हो गए, कुछ नहीं हो रहा है, दवाइयाँ खा रही हैं, कुछ रिज़ल्ट नहीं है, कुछ रिज़ल्ट नहीं है।
खुद ने बोला था ना कि रिज़ल्ट इसीलिए नहीं क्योंकि मम्मी परहेज नहीं करती है। पता है ये बात कि दवाई के साथ साथ परहेज, दवाई के साथ साथ डाइट इम्पॉर्टेंट है, तो वो चीज़ें इनको अपने बेटे के लिए इम्पॉर्टेंट नज़र नहीं आती है। इस एज में बच्चों की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा वीक होती है, ये बच्चों की डेवलपमेंट स्टेज है। अगर इस स्टेज में बच्चों का खाने पीने का ढंग से ध्यान नहीं रखा जाएगा तो आगे चल के उनकी ग्रोथ में इस चीज़ का फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप इसको बोलते हो कि मैं मेहनत करती हूँ अपने बच्चों के ऊपर, तो आई एम सॉरी टू से आप अपने बच्चे के ऊपर कुछ भी मेहनत नहीं कर रही हैं। सिर्फ आप भी अपने बच्चे को कंटेंट के लिए यूज़ कर रही हैं, सिंपैथी कार्ड उसके लिए प्ले कर रही हैं। क्या करेंगी उससे? एक और फ्लैट अपने लिए ले लेंगी, लेकिन उस फ्लैट से क्या कर पाएगी जब आपका बच्चा ही हेल्दी नहीं रहेगा, आप खुद हेल्दी नहीं रहेंगी, आपकी मम्मी हेल्दी नहीं रहेगी। तो ये सब चीज़ें देख के बहुत अजीब सा लगा। मैंने कहा डेफिनेटली इस चीज़ के बारे में मैं बात करूँगी। ये पैसा 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 हाई पैसा मत करो। जितना पैसा कमा रहे हो ना, 2 पैसा कम अगर कमा रहे हो तो बच्चे को एक अच्छा लाइफस्टाइल दो। किसी इंसान को अपनी लाइफ में किसी से तो इतना अटैचमेंट होता है, कोई तो उसकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जिसके लिए वो अपनी सारी गंदी हैबिट्स छोड़ देता है। मुझे लगता है कि ये अपने रिलेशनशिप में कभी किसी के साथ लॉयल रही नहीं है। हस्बैंड के जाने के बाद से ही इन्होंने वीडियो बनानी आई थिंक शुरू कर दी थी। उसके बाद से इन्होंने आज तक अपने हस्बैंड का नाम ले लेके यहाँ तक पहुँची, और जब अपना हस्बैंड का नाम लेके यहाँ तक पहुँच गई तो यहाँ पे आने के बाद अपने हस्बैंड का नाम ही अपने हाथ से रिमूव करवा दिया। तो हस्बैंड के लिए इनकी लॉयल्टी यहाँ पे प्रूव हो गई। मदर के लिए लॉयल्टी दिखती है कि मदर को कीड़े पड़े हुए घर में मदर रह रही है और सारी जिम्मेदारी मदर की ही है। इनकी मदर देख के भी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है, वो समझ नहीं पाती हैं। तो अगर मम्मी नहीं कुछ कर पा रही हैं, उस घर की साफ़ सफाई नहीं कर पा रही हैं, कीड़े एक ही दिन में तो लगते नहीं ना। कीड़े किसी चीज़ में लगने के लिए 5-7 दिन तो चाहिए होते हैं। तो अगर मम्मी कोई चीज़ नहीं कर पा रही है तो आप भी बॉदर नहीं हुई कि आप एक बार चेक कर लो जाके कि मम्मी क्या चीज़ रख रही हैं, क्या चीज़ नहीं रख रही हैं। नहीं हुई, लेकिन सारा ब्लेम मम्मी पे लगाया, तो वहाँ से मम्मी के लिए भी इनकी लॉयल्टी दिखती है। उसके बाद बचा कौन? पापा पे तो सुना है ये पता नहीं कितने एलिगेशन लगा चुकी हैं। भाई पे भी बहुत एलिगेशन लगा चुकी है। बच्चे के लिए इनका जो प्यार है वो कंटेंट के लिए दिखता है, वीडियो के लिए दिखता है, क्योंकि बच्चे से जो प्यार होता है ना माता पिता को, वो आपको परवरिश में दिख जाता है। जो माता पिता बच्चे से प्यार करते हैं ना, आपको उन बच्चों की परवरिश में दिख जाएगा वो कि वो अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे की टॉप टू बॉटम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, हर चीज़ का ध्यान। बच्चे पालने का मतलब ये नहीं होता कि चलो दुकान चलो 10 रुपये की टॉफ़ी लाओ, 10 रुपये की कुरकुरे लाओ, बच्चों की ज़िंदगी चल गई। बढ़िया है, खाना नहीं बनाना पड़ेगा, बच्चे ने कुरकुरे से पेट भर लिया, जूस पी के पेट भर लिया, बस घर में खाना बनाने की छुट्टी। और उसके बाद बोल दो कि बच्चे को तो कुछ खाना ही नहीं है, वो तो कुछ खाता ही नहीं है, उसको तो भूख ही नहीं लगती है। नहीं खिलाओ 4 दिन उसे बाहर का खाना, अपने आप भूख लगेगी, अपने आप घर का खाना बच्चा खाएगा। कम से कम करो तो। कभी कभी किन्हीं चीज़ों के लिए स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, वो भी तब जब आपने बच्चों की आदतें बिगाड़ दी हो। तो ये आदतें बच्चों को सिखानी चाहिए थी, जो बच्चे को नहीं सिखाई, तो अब उसे सिखाने की ज़रूरत है। और उसके बाद बच्चे का सिंपैथी कार्ड भैया बस अब इससे ज़्यादा तो झेला नहीं जाता। अब मैं तो देख के बहुत ज़्यादा फेडअप हो गई। बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे तो अब बोलना मत कि मैं इनके ऊपर रिएक्शन दूँ, क्योंकि इनका वीडियो देख के मेरा हेडेक सच में होने लगा। मतलब हम सब माँ हैं, हमारे घर में सबके घर में बच्चे हैं, इसीलिए बच्चे से शायद हम लोगों को एक कनेक्शन फील होता है, छोटे बच्चों से। लेकिन बच्चों की ऐसी बेकदरी देख के बुरा लगता है और फिर आता है गुस्सा, है ना। तो इससे बेटर होता है कि जिस इंसान ने सीखना ही नहीं, उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट करके हम क्या करें, उसे सिखा के हम क्या करें। हाँ, अपने रिएक्शन के माध्यम से हम एक मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि जो लोग भी उसे देख रहे हैं, कृपया करके उसको ये चीज़ें उनके कमेंट बॉक्स में समझाइए कि फ्लैट पे फ्लैट जोड़ने से कुछ नहीं होगा। जो पैसे फ्लैट पे लगा रहे हो ना, उससे घर के किचन को सबसे पहले स्वर्ग बनाओ। एक औरत का सबसे मेजर जो चीज़ होती है ना, जो उसे कुदरत ने दी होती है, वो होता है उसके घर का किचन। उस किचन को सुधारो, उस किचन में अन्नपूर्णा की तरह कुछ चीज़ें बनाओ, अच्छी चीज़ें खाओ, बच्चे को खिलाओ। बोलते हैं ना, अच्छा खाना से अच्छा मस्तिष्क बनता है, और जब अच्छा मस्तिष्क होता है तो विचार अच्छे आते हैं, और जब विचार अच्छे आते हैं तो इंसान अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा करता है। लेकिन जब आपका खाना साफ़ सुथरा नहीं होगा तो आपके विचार साफ़ सुथरे नहीं होंगे, विचार नहीं होंगे तो फिर ज़िंदगी में कुछ भी साफ़ सुथरा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले अपने घर का खाना अच्छा करो, और उसके साथ आपके विचार आपको खुद दिखेंगे कि आगे कैसे कैसे चेंज होंगे। तो ये था मेरा आज का एक रिएक्शन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।